मैं पिंटू कुमार कुमार टीचिंग सेंटर से आप लोग को आज एक चैप्टर यूनिट डिजिट पढ़ाने जा रहे हैं और यह चैप्टर सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे लगभग हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद भी रहती है। तो आज हम लोग ये यूनिट डिजिट का जो चैप्टर है इसको शुरू करेंगे। तो कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस इस पे करेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिट डिजिट क्या है और कितने डिजिट होते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई हम नंबर लिखें 25641, ठीक है, इसमें राइट साइड से जो पहला डिजिट होता है इस संख्या में, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस, मतलब इकाई का ये स्थान है। ठीक है, अब ये यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट पॉसिबल है, कौन कौन सा डिजिट हो सकता है। तो टोटल जो डिजिट है वो 10 होता है। वो कौन कौन डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8 और 9। टोटल इतना ही डिजिट होता है, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता है, यानी टोटल 10 ही डिजिट होता है। तो इस यूनिट प्लेस पे इतना में से कोई भी डिजिट आपका हो सकता है, इतना में से कोई भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब सवाल आता है कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड किस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड किस प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं ये हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पे सवाल लगा हुआ है ना, आप देखें यहाँ पे कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। पहला टाइप का अगर सवाल जो पूछा जाएगा, ये निम्न निम्न गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, जब इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ हम लोग मतलब इकाई अंक से ही रखते हैं। जैसे इसमें 3, इसमें 9, इसमें 6, इसमें 5, 8 और इसमें 4, ये सबका कोई मतलब नहीं है, ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता है और हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। बोलिए, अब जो ये बचा है वो कितना बचा? 3, 9 और 6 और कितना 8 और कितना 4। बस इसी को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड रहेगा, ऐड करेंगे। ठीक है, 9 3 जा 27, 9 3 को गुना करेंगे 7 आएगा इकाई अंक, 7 को 6 से गुना करेंगे 7 छक्का 42 इकाई अंक 2 आएगा, और फिर 2 को 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 इकाई अंक 6 आएगा, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा, यानी फाइनल इकाई अंक कितना आ गया ना? 4। ठीक है, और समझिए, है ना, इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन है इसी तरह का। तो इसमें भी हम लोग इकाई अंक निकालेंगे तो ये 2 कट गया, 8 कट गया, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना इससे नहीं रहेगा और आराम से फिर निकाल लेंगे। 3 को 3 से 9, 9 गुने 8 72 का इकाई अंक 2 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 का इकाई अंक 2 2 हो जाएगा, है ना, फिर कितना? तो 7 दूनी 14, यानी इकाई अंक कितना बन जाएगा? 4। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो ये 6 है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इस सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये 7 से भी कोई लेना देना नहीं है, 8 से भी नहीं, इसमें भी 8 से नहीं, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। 6 पंचे को 30, तो 0 आ जाएगा, 0 में 8 से गुना करेंगे 0 आएगा, 4 से गुना करेंगे 0 आएगा, 9 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना बनेगा? 0। तो यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं यहाँ से कि अगर आपका कोई भी इकाई अंक निकालना है या गुना वाले चीजें हैं, गुना वाले एक्सप्रेशंस हैं, गुना वाले व्यंजक हैं, तब आप उसमें देखिए कि अगर 5 आपको मिलता है तो उसके साथ अगर इवन या ऑड नंबर अगर आपको मिल जाता है, इवन या ऑड गुना के रूप में मिल जाता है, इवन या ऑड जो है गुना के रूप में मिलता है ना, गुना के रूप में, इवन या ऑड गुना के रूप में अगर मिल जाता है ना, तब इसमें क्या करेंगे? तब इसमें इसका जो इकाई अंक बनेगा वो हमेशा 0 बनेगा। ठीक है, अगर 5 है और गुना में सिर्फ इवन नंबर मिलता है, ठीक है, तो इकाई अंक क्या बनेगा? 0। लेकिन अगर 5 है इकाई अंक किसी का और उसमें गुना में ऑड नंबर मिलता है, तब कितना हो जाएगा इकाई अंक? तब इसका हो जाएगा 5। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिए, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे लिखे 215 215 इंटू, है ना, 312, है ना, 416, ठीक है, इस तरह से 317। ठीक है, इसका इकाई अंक अगर आपसे कोई पूछता है
तो कितना सिंपल जवाब दे देंगे। देखिए ये 5 इकाई अंक मिला है, यहाँ पे कितना मिला है, ये 5 मिला इकाई अंक, ठीक है। अभी 5 मिला, ये कितना है 2, तो 2 एक सम संख्या है, इसमें भी विषम सम संख्या है और विषम है, तो 5 मिल गया, और ये इवन है, ये ऑड है ना, ये भी क्या है, ऑड नंबर है। तब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, बोलिए, ये इवन है, ऑड है, तब इसका इकाई अंक 0 बन जाएगा, है ना, नो डाउट। लेकिन अगर ये 215 है ना, और इंटू 312 है, सिर्फ 312 4 है और 416 है, तो इसमें भी इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 मिला था, सम संख्या सम संख्या सम संख्या, तो इसका भी इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 3 है 5 है, इंटू 1 4 है ना 3 है, इंटू 1 5 है ना 3 है ना, इस तरह से, तो ये इसमें इकाई अंक कितना है 5, और ये सबका विषम संख्या इकाई अंक है, तो इसका इकाई अंक जो बनने वाला एक्सप्रेशन का व्यंजक का, वो 5 बन जाएगा। तो मैंने यही लिखा 3 टर्म यहाँ पे, बात फाइनल हुआ, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें और भी क्वेश्चंस जो हैं हम लोग करते हैं, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए और भी सवाल जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, हम लोग कर लेंगे, और बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल सोल्व करने में। देखिए आगे क्वेश्चंस इसमें है, तो इसमें कितना है 4 8 12, 8 चौके 32 का 2, और 7 दूनी 14, फिर 4 तिया 12, इसका भी बन जाएगा। फिर ये 0 इकाई अंक पर है, तो किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। 6 8 8 7 6 7 8, ये सबसे मतलब रहेगा, बाकी ये सबसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपको पहले पता हो गया अब, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें तो किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अब इसमें गुना करेंगे, 8 छक्का 48, और फिर 8 38 64, और फिर 4 तो 7 चौके 28, और फिर 8 छक्का 48 8, और फिर 8 सत्ते 56 6, और फिर 8 छक्का 48, इसका भी इकाई अंक बन जाएगा। किसी को दिक्कत तो इसमें हम मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा और सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सिर्फ जोड़ का सवाल आ गया ऐसा, ठीक है। जैसे सिर्फ और सिर्फ जोड़ का सवाल आ गया, जैसे कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए ऐसा 215 प्लस 216, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 और 6 को सिर्फ जोड़ेंगे, इस सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा, इस सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ 5 और 6 जोड़ेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का इकाई कितना बन जाएगा 1। आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें और भी सवाल पूछे जाएंगे, है ना, वो किस तरह का, जैसे देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन इस तरह का है, 215 है ना माइनस 116, अब इसका इकाई अंक निकालने बोलेगा, तब बोलेगा सर इसका तो 5 था, इसका 6 था, अब 5 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। -1 तो इकाई अंक होता नहीं है, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसमें प्लस का 10 ऐड करेंगे, प्लस का कितना करेंगे 10 ऐड करेंगे, जब भी माइनस आ जाएगा तो 10 ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 9, यानी इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा 9। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब ध्यान से सुनेंगे, आगे अगला कंसेप्ट पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला कंसेप्ट पे अगर हम चले तो देखिए, अगला कंसेप्ट पर इस तरह का क्वेश्चन जिस स्क्रीन पर लगा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बहुत कम समय में बना लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट क्या है इसके लिए बताएंगे। देखिए ये है इकाई अंक है कितना 8, ये 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद और भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 198 पावर है, तो यहाँ भी 19 से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। 19 से कोई मतलब नहीं रहेगा, 19 से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए मतलब कितना से बच गया ना इसमें, तो 8 बचा है, 8 बचा है, 8 बचा है, अब पावर में कितना बच गया है 8 बच गया है, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये 28 था, इसके पावर 198 था, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, हाँ ये इसमें जो है ना, एक मिनट देखिए, है ना, मतलब रखेंगे इससे, देखिए ये 28 में, और 2 से मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे, और ये जो पावर लिखा हो ना 198, इसमें राइट साइड से 2 डिजिट से मतलब रखेंगे, दाएं साइड से, लेकिन ये 1 से कोई मतलब नहीं रखेंगे। यानी अब कह सकते हैं इसको कि 8 के पावर कितना 98, ठीक है, बस इतना से मतलब रखेंगे। अब किया क्या जाता है, तो जो बचा है ना उसमें 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं,
ठीक है। तो 98 में 4 से भाग देंगे तो और कितना आ जाएगा, 96 तो कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर का मतलब शेष 2। अब इसका इकाई अंक बन जाएगा 88 64 का मतलब 4। ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में 9 है, तो 9 है तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये 85 है तो ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है ना। अब जब 9 के पावर में कोई ऑड मिल जाएगा, 9 के पावर में अगर कोई और नंबर मिल जाएगा तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। हम लोग अभी आते हैं, आराम से सीखे, पहले जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, है ना। इसमें आराम से आते, क्यों ऐसा होगा कि 9 के पावर ऑड होगा तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 98 में 4 से भागा देना पड़ा, 98 में ही क्यों भाग दिए, 198 में क्यों नहीं भाग दिए, ये सब हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ 4 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, और ये जो 68 है ये इवन नंबर है, तो 4 के पावर इवन नंबर है, तो 4 के पावर अगर इवन रहेगा तो आंसर हो जाएगा कितना, इकाई अंक 6। इतना आसानी से हम लोग कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें भी इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक कितना है 4, और ये इसका पावर क्या है, पावर पहचान लेंगे, तो पावर लास्ट में 1 है, इसका मतलब ये विषम है, तो 4 से मतलब रहेगा और पावर विषम से मतलब रहेगा, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। प्लीज सर, इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्यों, तो क्यों करेंगे, क्यों और कैसे का जवाब हम लोग सीखते हैं, ध्यान से सुनिए क्या करना है। जो क्यों और कैसे का जवाब हम लोग सीखेंगे अभी, क्यों और कैसे इसको करना है, ध्यान से सुनिए आगे। देखिए अगर हम लिखें, शांति से सुनते रहना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सुनेंगे। 2 के पावर 1 तो ये आता है 2, ठीक है। 2 के पावर 2 तो आता है 4, 2 के पावर 3 तो आता है 8, 2 के पावर 4 तो आता है, इकाई अंक लिख रहे हैं इधर 6, 2 के पावर 5 तो आएगा कितना, 6 दूनी 12, 2 के पावर 6 तो आएगा कितना, 2 दूनी को 4, ठीक है। 2 के पावर, करें फिर से, गलती हो गया क्या, हाँ एक सेकंड, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, फिर 6 दूनी 12 और फिर 2 दूनी 4, सही है। 2 के पावर 7 तो कितना आएगा 8, 2 के पावर 8 लिखेंगे तब कितना आएगा, ध्यान से बोलिए इधर 6, 2 के पावर 9 तो कितना आएगा, तो फिर से 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि हर 4 पावर पर, हर 4 पावर पे ये वही डिजिट आ रहा है इकाई अंक में, हर 4 पावर के बाद वही डिजिट आ रहा है, यानी 4 पावर में साइक्लिसिटी दिख रहा है, 4 पावर में क्या दिख रहा है, साइक्लिसिटी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए 3 के पावर 1 लिखते हैं, है ना, 3 के पावर कितना 1, ये हो गया 3 के पावर 1 तो इसका इकाई अंक 3, 3 के पावर 2 तो इकाई अंक 9, 3 के पावर 3 तो इकाई अंक 7 आएगा, 3 के पावर 4 तो इकाई अंक 1 आएगा, 3 के पावर 5 तो इकाई अंक कितना आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के पावर 6 तो इकाई अंक 9 आएगा, 3 के पावर 7 तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो फिर से आ जाएगा 7, ठीक है। और 3 के पावर 8 तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 3 के पावर 9 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, तो 3 के पावर 9 का इकाई अंक आ जाएगा 3। यहाँ भी साइक्लिसिटी मैंने देखा, कितना देखा, तो 4 पे साइक्लिसिटी हो रहा है, ये भी 4 पे साइक्लिसिटी हो रहा है, ये भी कितना 4 पे साइक्लिसिटी हो रहा है, ठीक है। 3 वाला में भी फिर से आगे देखते हैं, 4 वाला, 4 नहीं 5 6 भी नहीं देखेंगे, 7 देखते हैं पहले, 7 देखते, समझते जाइए, सिर्फ ध्यान देना है, इधर देखना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना है, खुद समझ में आ जाएगा। 9, 7 के पावर 3 तो ये आ जाएगा कितना, 9 सते 63, ठीक है। 7 के पावर 4 तो फिर सतिया 21, फिर 7 के पावर 5 तो फिर कितना, 7 एक कम 7, फिर 7 के पावर 6, ठीक है, 7 के पावर 6 तब कितना आ जाएगा, तब फिर सत्य को 49, फिर 7 के पावर 7 तो फिर 9 सते 63, फिर 7 के पावर 8 तो फिर कितना, सतिया 21, फिर 7 के पावर 9 देखेंगे तो फिर से ये 7 आ जाएगा। यहाँ भी हमने साइक्लिसिटी देखा कितना का, तो 4 पावर पे, यहाँ भी साइक्लिसिटी था ना, सब 4 पावर पे, ठीक है। फिर से देखेंगे 8 के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 8 अगर 8 का पावर 1 लिखें तो ये आएगा 8, 8 के पावर 2 लिखें तो ये आएगा कितना 4, 8 के पावर 3 तो इकाई अंक कितना आएगा, कितना 8 चौके 32, ठीक है। फिर 8 के पावर 4 लिखें तो फिर 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 8 के पावर 5 लिखेंगे तो फिर 8 छक्का 48, फिर 8 के पावर 6 लिखेंगे तो फिर आएगा 8 8 64, फिर 8 के पावर 7 लिखेंगे तो फिर आएगा 8 चौके 32, ठीक है। फिर 8 के पावर 8 लिखेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ फिर 8 के पावर 9 लिखेंगे तो फिर से वही आएगा 8 छक्का 48, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी साइक्लिसिटी है, कितना का, देखिए तो इसमें भी 4 का साइक्लिसिटी है,
ठीक है, ये सब 4 का साइक्लिसिटी था। उसके बाद ध्यान दीजिए आगे ना, लिखते हैं 4, तो 4 के पावर 1 तो 4 आएगा, 4 के पावर 2 तो क्या आएगा, कितना, 6 आएगा, फिर 4 के पावर 3 तो फिर 4 आएगा, फिर 4 के पावर 4 तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर 4 के पावर 5 तो कितना आएगा, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 तो ये कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 4। इसमें क्या देख रहे हैं ना कि जहां जहां पावर ऑड है, जहां जहां पावर 4 के पावर ऑड है तो इकाई अंक 4 है, लेकिन जहां पावर इवन है वहां पे इकाई अंक कितना है, 6 है। उसी तरह से सिमिलरली 9 का भी देखते हैं। 9 में ध्यान दीजिए, 9 में क्या है, 9 के पावर कितना, 1 तो 9 हो जाएगा, 9 के पावर 2 तो कितना, 1, 9 के पावर 3 तो फिर कितना, 9, 9 के पावर 4 तो फिर कितना, तो ये फिर से आ जाएगा 1। यहाँ भी देख रहे हैं ना कि जहां जहां पावर ऑड है 9 पर उसके लिए यूनिट डिजिट 9 है, और जहां पावर इवन है उसके लिए यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, ये सब चीज दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद और भी नंबर जो बचा है वो कौन कौन बचा है, मैंने बोला कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन डिजिट हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितना, 9, इतना ही होगा। इसमें हम लोग किसका किसका काम कर लिए, इसका काम कर लिए 7 का, 8 का, 9 का, 4 का, 3 का, 2 का, है ना, इसका काम कर लिया। मैंने बचा कितना, 0, 1, 5, 6। तो देखिए 0 अगर यूनिट प्लेस है और उसके पावर कुछ भी रखेंगे एक, तो ये कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। 0 के पावर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 0 के पावर 3 रखेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये नो चेंज होगा। ठीक है, यानी कि पावर कुछ भी रहेगा तो बदलेगा नहीं। 1 में भी 1 के पावर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 के पावर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 के पावर 2 तो 1 आएगा, 1 के पावर 3 तो 1 ही आएगा, 1 के पावर 4 तो 1 ही आएगा, 1 के पावर 5 तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, नो चेंज है, यानी कि कोई बदलाव नहीं है। जो क्वेश्चन में इकाई अंक रहेगा उसके पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ और भी लिखते हैं, कौन, 0 1 हो गया, 5 हो गया, 5 के पावर 1 तो 5 ही रहेगा, 5 के पावर 2 तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, 5 के पावर 3 तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, 5 के पावर 4 भी करेंगे 5 ही आएगा। ये भी बात क्या है, नो चेंज का है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि एक और नंबर बच गया था, एक डिजिट और बच गया था, वह डिजिट कौन था, तो था 6 वाला। ठीक है, कौन सा डिजिट था, 6 वाला। तो 6 का ध्यान दीजिए, 6 में 6 के पावर भी 1 लिखेंगे तो 6 ही होगा, 6 के पावर 2 लिखेंगे तो भी 6 ही आएगा, 6 के पावर 3 भी लिखेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये भी क्या है, नो चेंज है, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, विस्तार से समझ लिए हम लोग, है ना। अब जो 4 पावर क्यों भाग देते थे, तो कोई भी नंबर रहता है इकाई अंक और उसके पावर में कोई भी बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लिखते हैं 2, 5, है ना, 3, और यहाँ 4, 8, 9, 1, 3, 3। ठीक है, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि जब इसका इकाई अंक निकालने के लिए आपको पूछता है सवाल, तो इसको हमको नहीं देखना है, इसमें भी इसको नहीं देखना है। तो ये बात तो समझ में आया कि इकाई अंक निकालना है, इसलिए बाकी डिजिट को नहीं देखते हैं। लेकिन ये बात क्यों ऐसा हो जाता है कि 48, 91, 33 था तो हमको इसमें 4 से भाग देना है, तो क्यों हम इसको नहीं देखेंगे। तो हम लोग को पता है 4 का डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम क्या पता है कि लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से कटता है तो सवाल का जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से कटता है, इसका मतलब वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर नहीं कटता है तो वो शेष बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पूरे नंबर में ना भाग दे करके सिर्फ 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर बचाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इसमें सब में क्या हो गया ना, एक लास्ट बार हम लोग सुन लेते हैं कि अगर सवाल दिया हुआ है आपको इकाई अंक से रिलेटेड, है ना, और पावर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन है, तब आपको करना क्या है कि अगर इकाई अंक 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 7 और कितना, 8, तो इसके पावर में अगर कुछ भी रहेगा तब पावर अगर बहुत बड़ा है, माने 4 से बड़ा है, तो उसमें भाग दे दीजिएगा 4 से। ठीक है, अब 4 से भाग दीजिएगा तो शेष बच सकता है 0, 1, 2 और क्या, 3। तो अगर 1, 2, 3 बचता है तो फिर पावर को उतना ही रख देंगे। ठीक है, कितना, 1, 2 और 3,
कोई। लेकिन अगर जीरो बचता है तो इस जीरो के बदले कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए इसको, मैंने क्या बोला, हमने बोला कि अगर आपका सवाल है और आपको क्वेश्चंस में इस तरह का दिया हुआ है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है और उसके पावर में कोई भी बड़ा सा नंबर है ना, तो हम लोग यूनिट डिजिट से मतलब रखते हैं और वो पावर के लास्ट का 2 डिजिट से मतलब रखते हैं। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट से मतलब क्यों रखते हैं, क्योंकि 4 से भाग देना होता है। क्यों 4 से भाग देना होता है, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 में साइक्लिसिटी है 4 का, यानी हर 4 पावर के बाद वही यूनिट डिजिट आएगा, इसीलिए 4 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0, 1, 2, 3, इतना ही बचेगा ना 4 से भाग देंगे तो। अब जब 4 से भाग देंगे तो 1, 2, 3 बचेगा, तो जितना बड़ा पावर रहेगा सब में 4 से भाग देंगे। अब 1 बचता है तो पावर 1 लिख देंगे, छोटा पावर हो जाएगा। फिर 2 बचता है 2 लिख देंगे, 3 बचता है 3 लिख देंगे। ठीक है, मैंने बताया भी कैसे करना है। एक एग्जांपल फिर से देखिए, अगर यहाँ पे लिखे हम कोई नंबर कि 2168, इसके पावर में 3, 9, 2, 1 है ना, और 5। ठीक है, इतना बड़ा पावर लिखा। हमने क्या बताया आपको कि जब इस तरह का क्वेश्चन का इकाई अंक आपको निकालने हैं तब आप इससे कोई मतलब नहीं रखिएगा और इधर में 2 डिजिट छोड़ के भी कोई मतलब नहीं रखिएगा। अब मतलब इतना ही से है, 8 के पावर 15। अभी पावर 4 से ज्यादा बड़ा है तो 4 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। तब लिखिए 8 के पावर 3। ठीक है, बाकी 15 नहीं लिखेंगे। अब 392, 39, 21, 5 भी नहीं लिखेंगे, अब इतना ही लिखेंगे। अब 8 को 3 बार गुना करेंगे, तो 8 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो 88 64 गुने 8 कितना आ जाएगा, 8 चौके 32। इतना इकाई अंक आपका बन जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पे आप कुछ भी रहेगा तो यही प्रोसेस अप्लाई करना है, 2, 3 और 7, ये इसके जगह इकाई यूनिट प्लेस पे कुछ भी रहेगा तो हम लोग को ऐसे ही करना है। बाकी के लिए आते हैं क्या करना है ना, और भी क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। और भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए क्या करने हैं। ठीक है, 1 मिनट में सारा हो जाएगा। देखिए, जैसे आगे और भी क्वेश्चन है कि जिसका इकाई अंक 4 आ गया, जैसे क्वेश्चन लिखे हम 2, 1, 4। ठीक है, और इसके पावर में लिखे 9, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस देखना है कि इकाई अंक कितना है, 4 है। और जब इकाई अंक 4 रहेगा और इसके पावर अगर कोई विषम संख्या है तो आंसर 4 हो जाएगा। अगर ये 2, 1, 4 रहता और इसके पावर में 9, 2, 4 रहता तो यहाँ देखना है कि इकाई अंक कितना है, 4 है, और इसके पावर में विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो आंसर 6 हो जाएगा। ये 4 वाले के लिए। और 9 वाले के लिए भी सेम चीज अप्लाई करना है, 9 वाले के लिए भी यही चीज होगा, है ना। लेकिन यूनिट डिजिट तो बदलेगा ना 9 वाले के लिए, 9 वाले के लिए अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। अगर 9 के पावर 1 लिखे, ठीक है, तो ये 9 होता है। 9 के पावर 2 लिखा तो ये 1 होता है। यानी ऑड इवन वाला केस है यहाँ भी, कि अगर 9 के पावर कोई सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 1 बनेगा, 9 के पावर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना बनेगा, तो 9 बनेगा। देख ही लेते हैं, वो 219 लिखा हुआ है, 3245 है ना, 219 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 378945 लिखा हुआ है। अब बोलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जिस क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है, जिस क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है उसके पावर में अगर कोई विषम संख्या लिखा हुआ है तो इकाई अंक किसका बनेगा, 9। ठीक है, और अगर 9 है इसके पावर में कोई पावर जो है सम संख्या है, देखिए 46 है लास्ट में, तो यानी सम संख्या है, 6 है लास्ट में, तो इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, तो इसका इकाई अंक बन जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद बाकी वाले चीजों में नो चेंज होगा, है ना। नो चेंज कहाँ कहाँ था, 0, 1, 5 और 6 पर नो चेंज था। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें सवाल में इस तरह से कि 210, इसके पावर में 312, है ना, फिर लिखे सवाल कितना, लिख देखिए 287। ठीक है, और कितना था 5, इसके पावर में 612। ठीक है, और भी सवाल क्या लिखे, 2193, है ना, और कितना था 6, इसके पावर में 1 2 3 4 5, इतना लिखे। ठीक है, और भी एक सवाल ले लेते हैं, कौन सा, 2,
एक सेकंड, दिक्कत हो गया थोड़ा सा, है ना। देखिए, हाँ देखिए, फिर से मैंने क्या बोला कि अगर इसमें और लिखे नंबर 2 1 9 3 और कितना 1, इसके पावर में 4 9 6 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये सब में क्या देखना है कि क्वेश्चन का जो इकाई अंक है ना, क्वेश्चन का इकाई अंक वो कितना है, 0 है। तो 0 है तो इसका आंसर भी बनेगा, इकाई अंक वो 0 बनेगा। ये 5 है तो इसका भी इकाई अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये 6 है इकाई अंक, तो इसका भी 6 बनेगा, चाहे पावर कुछ भी रहे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक एक ही बनेगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल क्वेश्चन देख लिए। अब सवाल किस तरह का आते हैं ये देखिए। तो सवाल में हम लोग पहले ही देखे थे कि पावर वाले में सवाल कैसा आता है। देखिए सवाल इस तरह का है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अभी बताया मैंने, कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन बनाना है, तो देखिए ये क्वेश्चन बनाना है तो 3 है, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। इसको भी 5 को छोड़ देंगे, भाग देंगे 4 से 79 में। तो 79 में 4 से भाग देंगे तो लिखेंगे कितना, 3, है ना। और 79 में 4 से भाग देंगे तो 1976 और 3 79, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। नोतिया कितना, 27। तो ये आ जाएगा आपका इकाई अंक, ठीक है, 7 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ ही गया होगा। ध्यान से सुनिए आगे, और आगे के लिए बोलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है ना, कि 5 के 529 है मान लिया जाए, ठीक है। इसके पावर 85 है, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना, 21 चौके 84। तो 84 भाग देना ही नहीं है ना। क्यों, क्यों नहीं भाग देना है, ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं भाग देना है इसमें, इसीलिए कि 9 है, इसीलिए कि क्या है, इकाई अंक जो था आपका वो कितना था, 9 था। और जब इकाई अंक 9 है क्वेश्चन का, और उसके पावर में अगर कुछ दिया हुआ है, तो उस पावर को पहचानेंगे कि सम है कि विषम है। तो ये 9 है और इसके पावर में विषम संख्या है, तो इकाई अंक कितना बनेगा, 1 बनेगा। 1 बनेगा नहीं, 9 बनेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये 4 है, तो 4 वाला में पहचानना है कि ये सम है कि विषम है। इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता है, 4 को पहचानना है। इकाई अंक 4 है और सम संख्या है, तो सम संख्या है तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। देखिए इसमें किसी को कंफ्यूजन अगर ऐसा है कि सर कितना बार याद रखेंगे कि 4 के पावर सम रहेगा तब क्या होगा, 4 के पावर विषम रहेगा तब क्या होगा, है ना। 9 के पावर सम रहेगा तब क्या होगा, है ना। 9 के पावर विषम रहेगा तो क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, हर बार याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, याद नहीं रहेगा ना, तो आप 1 रख के देख लीजिएगा, यानी 1 रखिएगा तो ऑड मानिएगा 4 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 के पावर 1 रखिएगा 9 होगा, 9 के पावर 2 रखिएगा तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर भूल गए तो देख लेंगे, 4 के पावर 1 तो 4, 4 के पावर 2 6, 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 1, इसका मतलब 4 के पावर विषम तो 4, 4 के पावर सम तो कितना 6, 9 के पावर विषम तो 9, 9 के पावर सम तो कितना 1। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इस सारा सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं 1 से 2 मिनट में टोटल सवाल बना देते हैं, ध्यान से सुनिए, है ना। देखिए यहाँ क्या बोले कि 2 है 8 है, इकाई अंक से मतलब रहेगा, यानी 8 से मतलब रहेगा। ये 198 में कितना से मतलब रहेगा, सिर्फ 98 से मतलब रहेगा। एक विस्तार से देख लीजिए, 8 के पावर 98 आ गया। अब इस 98 में 4 से भाग देते हैं, 98 में ही क्यों 4 से भाग दिया, 198 में क्यों नहीं, तो बताया आपको कि विभाज्यता का नियम है, अगर वो बच जाएगा तो शेष होगा, नहीं तो कट जाएगा, तो 4 रखना है। तो आइए कितना रखेंगे पावर, 96 बार में कटेगा 4 से, 24 96, यानी 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना आया 2, तो अठी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका इकाई अंक। बात समझ में आया। दूसरा सवाल देखिए, इसमें अभी बताया मैंने आपको कि अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका इकाई अंक आपको 9 मिल रहा है, तो उसके सिर्फ पावर को देखेंगे कि पावर क्या है, घात क्या है। तो घात अगर विषम संख्या है तो इसका आंसर क्या बनेगा, विषम संख्या है तो आंसर बनेगा 9, ठीक है। ये 4 है तो 4 इकाई अंक जिसका है उसका पावर को देखेंगे, सम संख्या है तो आंसर बनेगा कितना 6। देखिए कितना आसान है। 7 है तो 7 वाला में आपको नियम नहीं चलेंगे, तो भाग देना पड़ेगा 4 से पावर में, तो 4 से भाग देंगे तो 7 ये हुआ इकाई अंक, ठीक है। और 25 में 4 से भाग दें 6 4 24, तो आंसर आ जाएगा कितना 7,
बात समझ में आया, ठीक है। उसी तरह से एक है तो नो चेंज, कुछ भी पावर हो एक ही होगा। फिर यहाँ 4 है तो 4 के पावर क्या है, सम संख्या है। सम कैसे पहचानेंगे, इकाई अंक देख के पहचानेंगे। इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या होगा। तो 4 के पावर सम संख्या, अगर मान लिया भुला गए कि 4 के पावर सम संख्या का क्या होता है, तो 4 के पावर 2 रख के देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ये 3 है तो यहाँ तो आपको दिक्कत है कि इसमें इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, तो पावर में 1000 कितना लिखा हुआ है, जो भी 10,001 है, तो हमको मतलब इसमें भी पावर से पूरा से नहीं रहता है, 0 1 से मतलब रहेगा। और ध्यान से सुनिए, 0 1 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ऊपर वाला अगर नीचे से छोटा है तो वही रिमाइंडर होता है, वही रिमाइंडर होता है। मतलब कितना शेष आएगा, 1। इसका मतलब इसका आंसर बनेगा 3 के पावर 1 बराबर कितना, 3। ठीक है, 3 के पावर 1 बराबर कितना बन जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ भी 4 है, इकाई अंक क्या है, 4 है, और इसके पावर में क्या है, विषम संख्या है, तो 4 के पावर विषम होगा तो आंसर भी 4 होगा। ठीक है, 4 के पावर विषम होगा तो आंसर भी क्या होगा, 4, नो चेंज हो जाएगा, मतलब 4 ही रह जाएगा। ये 5 है तो ये नो चेंज हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो तब 5 ही होगा। ठीक है, ये 7 इकाई अंक दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है, इसके पावर को देखेंगे तो इकाई अंक 7 है, उसके बाद पावर में कितना था, 25 देखेंगे, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी आंसर बनेगा 7 के पावर 1 बराबर कितना, 7। बात समझ में आया, ठीक है। उसी प्रकार से और ध्यान दीजिए, और भी क्वेश्चन है, कर ही देते हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ 6 वाला में 6 अगर है इकाई अंक, इसके पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 6 ही बनेगा। यहाँ 5 है, इसके पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 5 ही बनेगा। 7 वाला में वही कंडीशन अप्लाई करना है, 7 लिखना है। अब पावर में जो है उसका लास्ट 2 डिजिट लिखना है, 4। तो यहाँ 5 चौके 20, बचेगा कितना रिमाइंडर, 3। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, या 7 के पावर 3 का इकाई अंक याद रखेंगे तो कितना होता है, 3 होता है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये 3 है तो 3 वैसा ही लिखेंगे, 3, इस सब से तो कोई मतलब रहेगा नहीं। ये 79 से मतलब रहेगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो 976, बचेगा कितना रिमाइंडर, 3। ठीक है, अब ये 3, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 के पावर 3 का पावर याद रखेंगे तो आएगा इकाई अंक 7। बात समझ में आया। उसके बाद ये 8 है तो 8 वाला में इकाई अंक तो मतलब रखेंगे, इस सब से तो मतलब रखेंगे नहीं। ये पूरा 1795 है तो बस 95 में भाग देंगे, कितना से, 4 से, तो 23 चौके 92, रिमाइंडर आएगा 3। तो आंसर बनेगा कितना, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64, और गुने 8 करेंगे तो 512, तो इकाई अंक आएगा कितना, 2। बात समझ में आया। तो हम लोग समझ गए हैं कि अगर सिर्फ पावर वाला नहीं क्वेश्चन रहेगा तब कैसे सवाल को करना है, अब पावर वाला क्वेश्चन रहेगा तब सवाल को कैसे करना है। ठीक है, हम लोग और सारा क्वेश्चंस बहुत सारा करेंगे। इससे पहले एक और कंसेप्ट बाकी रह गया है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, और वो कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझ ले। वो कंसेप्ट है फैक्टोरियल से रिलेटेड। क्या रिलेटेड है, फैक्टोरियल से रिलेटेड। फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, मतलब अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद ये 2 क्लास हो जाएगा, ये आज का और एक फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट का। और फिर उसके बाद हम ढेर सारा पीडीएफ में क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस तरह का जो संभावनाएं हैं उसको भी हम लोग लाएंगे और उसको भी सोल्व करेंगे, और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको सबके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।